नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया मंच। मैं हूं उमाशंकर राय। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 10 अक्टूबर को ही पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी और उसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। उधर दूसरे चरण के मतदान के लिए भी 13 सितंबर को, यानी आज 11 सितंबर है, आज के 2 दिन बाद 13 सितंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण के मतदान के लिए भी 20 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। नामांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन दोनों ही प्रमुख गठबंधन महागठबंधन और राजग में सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। दोनों ही गठबंधनों में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। राजग में जहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर पेंच फंसा हुआ है, वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और भाकपा माले को लेकर के परेशानी है। दोनों ही गठबंधन के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। मैराथन बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। उधर नामांकन की प्रक्रिया जारी रहने के बीच सीटों का बंटवारा नहीं होने को लेकर एक समस्या यह भी आ सकती है या आ रही है कि जब तक सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद फिर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। ऐसे में नामांकन के लिए समय नहीं बच पाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार सभी पार्टियां 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जहां एक ओर सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहा है, वहीं पार्टी की एक समिति प्रत्याशियों का चयन कर रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिया है। बस सीटों का बंटवारा होने के साथ ही जब घोषणा हो जाएगी और तय हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट से लड़ेगी, उसके साथ ही प्रत्याशियों को सिंबल प्रदान कर दिए जाएंगे और वे अपने क्षेत्र में नामांकन के लिए जाएंगे। अधिकांश जो क्षेत्र हैं, अधिकांश सीटों पे विभिन्न पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को ये आश्वस्त कर चुकी हैं कि उन्हें टिकट मिलने वाला है और उन्हें टिकट मिलेगा। उन्हें अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाने के लिए कह दिया गया है। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सहमति बन चुकी है। इन दोनों पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है सीटों को लेकर। इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन दिक्कत आ रही है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और भाकपा माले को लेकर के। ये दोनों पार्टियां जितनी सीटें मांग रही हैं उतनी देने की स्थिति में दोनों राजग और कांग्रेस नहीं है। इसी लेकर के बातचीत जारी है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार महागठबंधन में ज्यादा दिक्कत नहीं है। पार्टियों के बीच लगभग सहमति बन चुकी है और किसी भी क्षण या किसी भी समय सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। उधर राजग में भी जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जदयू और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इन दोनों पार्टियों में इस बात को लेकर के भी सहमति बन गई है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन दिक्कत आ रही है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर के। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो 40 सीटें, पहले तो 40 सीटें मांग रहे थे और अब 35 सीटों से कम पर वो तैयार नहीं हो रहे हैं, जबकि जदयू और भाजपा उन्हें 25 सीटों का ऑफर कर चुकी है। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है तो वे असल में चिराग पासवान का अनुसरण कर रहे हैं। चिराग पासवान जितनी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं उसी के अनुपात में जीतन राम मांझी भी अपनी मांग बढ़ा दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यदि चिराग पासवान कम सीटों पर मान जाएंगे तो जीतन राम मांझी भी अपनी मांग कम कर देंगे और वो भी मान जाएंगे। क्योंकि जीतन राम मांझी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए चिराग पासवान जितनी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं उसी के अनुपात में जीतन राम मांझी की भी मांगें बढ़ जा रही हैं। सीटों के बंटवारे के इस घमासान के बीच दिक्कत आ रही है प्रत्याशियों के चयन में और प्रत्याशियों को नामांकन करने में, क्योंकि जब तक सीटें फाइनल नहीं होंगी, जब तक सीटें तय नहीं होंगी, तब तक कोई पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन कैसे कर पाएगी।
लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार पार्टियां दोनों मोर्चों पर काम कर रही हैं। एक तरफ तो वो सीटों के बंटवारे के लिए बातचीत कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी का एक समिति प्रत्याशियों के चयन पर काम कर रही है और लगभग प्रत्याशियों का पहले चरण के लिए तो कम से कम प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है और प्रत्याशियों को बता भी दिया गया है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि दोनों ही गठबंधनों में, महागठबंधन में राजद और कांग्रेस तथा राजग में भाजपा और जदयू की अधिकांश सीटें तय हो चुकी हैं और प्रत्याशियों को भी लगभग कह दिया गया है, बस उसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है उन पर भी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। बस सीटें तय होने के बाद ही, सीटें तय हो जाने के साथ ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और वे अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इधर बिहार में आम जनता के बीच जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई है। पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही घमासान को लेकर के बाहर कई तरह की खबरें आ रही हैं और लोग जिज्ञासा के साथ उन खबरों को देख सुन रहे हैं। सबकी जिज्ञासा है कि आखिर कब ये दोनों गठबंधन अपने अपने सीटों की बंटवारे की घोषणा करेंगे और प्रत्याशियों की घोषणा होगी। सबकी नज़र अब इस पर है।